हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको ये ब्यूटीफुल सी और साथ में यूनिक सी ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन और फ्रंट में ये वी नेक डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना अस्तर लेंगे और इसको कितना हमें फोल्ड करना है इसका मेज़रमेंट हमें अपने चेस्ट के हिसाब से लेना होता है। तो 36 हमारा चेस्ट है, तो 36 के हिसाब से हमें फोल्ड करना है। तो 36 का चौथा हिस्सा होगा 9 इंच, उसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए यानी कि फिटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। 9 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो 11 इंच हमें यहाँ पे फोल्ड करना होता है। किसी भी साइज़ का यही मेज़रमेंट होता है अस्तर को सबसे पहले फोल्ड करने के लिए। और सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसकी लंबाई जो हमारी ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है वो 15 इंच है, तो 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, 16 इंच पे निशान लगाया है। यह हमारा बोट नेक पे बन रहा है डिज़ाइन, तो इसके लिए हमारा जितना भी शोल्डर होगा वो हम पूरा लेंगे। शोल्डर यहाँ पे हमारा 14 इंच है, उसका हाफ हम लेंगे 7 इंच, उसमें 1 इंच हमें प्लस करके लेना है। 8 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है। इसके बाद 1 इंच मैंने डाउन किया है आर्म होल की तरफ से, आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने डाउन किया है वहाँ से 6.25 इंच हमें आर्म होल लेना है। ठीक है, गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे और इस गले की जो बैक गले का जो लंबाई हम रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे। चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 3 इंच, इतना ही हमें अपने गला रखना है। और इसको हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है जैसे बोट नेक में होता है। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखिए मैंने अब यहाँ पे हाफ इंच से 1.25 इंच यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। डाउन करने के बाद 6.25 इंच मैंने आर्म होल लिया है, आप देख सकते हैं। चेस्ट पे निशान लगाएंगे 9 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और जो हमारा वेस्ट है यानी कमर जो है वो 7 इंच का है, 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच हमें रखना है मार्जिन का। देखिए यहाँ से हमारा जो शोल्डर था 8 इंच, तो 8 इंच मैंने मिला लिया है क्योंकि मुझे आर्म होल पे निशान लगाना है लंबा। इसके लिए हमें 8 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से आर्म होल का निशान लगा देना है। इसके बाद यहीं से हल्का सा हमें यहाँ पे गोलाई देना होता है, क्योंकि ये हमारा बोट नेक है। बोट नेक में हम ज़्यादा गोलाई नहीं देखते हैं, बस आप 1 इंच से कम ही दीजिएगा यहाँ पे, मतलब हाफ इंच की गोलाई हमें यहाँ पे देनी होती है। इसके बाद हम नीचे जो हमारा कमर है उससे हम अपना चेस्ट मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बस सिंपल, आप बस इतना ही आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें शोल्डर थोड़ा सा डाउन रखना है, हाफ इंच या 1.25 इंच। और बोट नेक है तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यह हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने थोड़ा सा कपड़ा और चौड़ा कर लिया है, मतलब इसकी चौड़ाई मैंने और बढ़ा ली है। 11 से मैंने 12 ले लिया है यहाँ पे। अब आगे की तरफ मेरा मतलब फ्रंट ओपन रहेगा, आगे हुक लगेगा। तो हुक के लिए देखिए आप आगे की तरफ देख सकते हैं मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है। हाफ इंच कपड़ा छोड़ने के बाद इस तरीके से हमें चारों तरफ से ड्रॉ कर लेना है एज इट इज़। जैसे मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है सेम वही हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम फ्रंट का गला लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का गला वी नेक है, मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। और यहाँ से हमें हल्का सा वी शेप देना है। वी शेप भी कई तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से देने से हमारा शेप बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा राउंड करके और फिर वी बना देते हैं। नीचे से मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ तैयार होगा, जिसको कई लोग बॉम्बे कट बोलते हैं। मैं यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ कह रही हूँ। इसके बाद आप देखिए हमारा जो बस्ट पॉइंट निकलेगा, इससे पहले हमें अपना बेल्ट निकालना है। तो देखिए जितना भी आपका तैयार ब्लाउज़ होगा उसमें 1 इंच हमें हाफ कर देना है। तो 15 इंच जो हमारा तैयार लंबाई था ब्लाउज़ का, उसमें मैंने 1 इंच हाफ किया तो 14 इंच आया। अब देखिए 2 इंच मेरा पहले से यहाँ पे बढ़ा हुआ है फ्रंट पार्ट में, तो इसमें हम 14 इंच पे निशान लगा के अपना बेल्ट तैयार कर लेंगे। और 1 इंच आई हुक जो हमारा लगेगा ना जिस साइड में, वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ कर देना है और इस तरीके से हमें अपना बेल्ट का शेप देना है। इस तरीके से मैंने सभी निशान को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमें हाफ इंच का आर्म होल और गहरा करना होता है।
तो 1/2 इंच की गहराई मैंने आर्म होल में दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद सिंपल इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे। और जो हमारा दोनों तरफ में इसमें बॉर्डर दिया है, तो एक तरफ का बॉर्डर हम पीछे ब्लाउज के बैक में डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे, और जो एक तरफ का बॉर्डर है उसे मैंने 4 फोल्ड में करके रख दिया है ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। लंबाई मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ की बाजू की 12 इंच ली है। 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे डाउन किया है और इस तरीके से मैंने बाजू का शेप दिया है। फिटिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। फिटिंग यहाँ पे हमारा 4.5 इंच पे लगा है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख देंगे और इस तरीके से हमें निशान लगा के इसके हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। नीचे हमें देखना है कि हमारा कपड़ा कम ज़्यादा नहीं हो गया है ना सरक के, तो इसको अच्छे से रख के हमें कट कर लेना है। बाजू की कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है और सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए कटिंग कर लेनी है। नीचे से मैं कमर पट्टी के लिए 2 इंच मार्जिन रख के कटिंग करूँगी सभी पार्ट में और बेल्ट में भी। तो चलिए अब हम एक एक पार्ट को यहाँ पे सिलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रख लिया है अस्तर के साथ और एक पार्ट की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक का पार्ट अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि दोनों अस्तर को सबसे पहले हम रख के यहाँ पे सिल लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको अलग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसको हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो अस्तर से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, वैसे ही हम कट करते हैं। तो बिल्कुल अस्तर के बराबर से हमें सभी पार्ट को इस तरीके से कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से मैंने कट करके हटा दिया है। अब चलिए हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें अपना जो बस्ट पॉइंट होता है वो निकालना होता है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो 36 हमारा चेस्ट है तैयार, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ का हमारा टक्स यानी कि बस्ट पॉइंट निकल के आएगा। तो ये हमारा डिवाइड करने पे 3.6 इंच आ रहा है। तो यहाँ का हम जो निशान लगाएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3.6 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आई हुक वाला हमारा जो टक्स लगेगा उसके सेंटर में हमें एक निशान लगाना है जितना भी आता है, और इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। नीचे वाले जो हमने 3.6 पे निशान लगाया था उसको हम 2.5 से 3 इंच लंबा रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3 इंच पे, या फिर 3.5 इंच पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे लगाया है और यहाँ पे इस तरीके से हमें एक सर्कल बना लेना है टक्स का, जिसकी दूरी चारों सर्कल की दूरी लगभग 1.5 से 2 इंच की ही होगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। और जो नीचे वाला जो आप देख सकते हैं ये टक्स में हम 2 इंच की मतलब सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ से 1-1 इंच रखेंगे। सबसे ज़्यादा सिलाई हमारा वहीं पे लगता है नीचे वाले यानी कि बेल्ट वाले टक्स पे। इसके बाद हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से थपथपा देंगे ताकि उसका निशान हमारा दूसरे पार्ट में भी आ जाए इस तरीके से, और इन सभी निशानों को हम डार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट में जो हम टक्स का निशान या फिर सिलाई लगाएंगे वो हमारा निकल गया है। अब इन सभी टक्स की हम सिलाई लगा देते हैं। आप देख सकते हैं सभी टक्स के हमें सिलने के बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा इसका कप बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे ब्लाउज़ में कप बना हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट के टक्स का सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मैंने सभी टक्स को लगाया है, एक और बचा हुआ है उसे भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसमें अपना बेल्ट ज्वाइन करेंगे। देखिए दोनों हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब बेल्ट को हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे से 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, उसको हम इसी में फोल्ड कर देंगे। हमें अलग से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड किया 2 बार और इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस सिलाई को बाद में खोल के और इस पर तुरपाई करेंगे। मैं भी यहाँ पे तुरपाई करूँगी क्योंकि इसका जो धागा है वो बाहर से कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। बाद में ब्लाउज़ तैयार होने के बाद मैं उसको हाथों से तुरपाई कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने ब्लाउज़ में इस बेल्ट को अटैच कर ले रही हूँ, और ऊपर से आप टॉप स्टिच ज़रूर लगाइएगा क्योंकि टॉप स्टिच लगाने से बहुत ही अच्छा लुक आता है देखने में और हमारा ब्लाउज़ बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाता है।
अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट को फ्रंट पार्ट में तैयार करके रख लिया है। बैक पार्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे चौक से निशान लगाएंगे गले पे, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो अगर हमारा अस्तर कपड़े से इधर उधर सरकेगा तो वो हम निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। गले पे सिलाई लगाने के बाद हम गले पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। उसके बाद अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ही हम अपने गले को अंदर की साइड अस्तर को फोल्ड करके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इसके बाद चारों तरफ से हमें सिलाई लगा देना है। यहाँ पे मैं बड़े टाकू वाली सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जल्दी से हमारा यहाँ अस्तर और कपड़ा ज्वाइंट हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके यहाँ भी हटा देना है। सभी कपड़े को मैंने हटा दिया है और नीचे से जो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको मैं कमर पट्टी की तरफ फोल्ड करके उस पर भी सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने मेजरमेंट कर लिया है कि कम ज़्यादा जहाँ से हो उसे मैंने कट करके हटा दिया है। अब डिज़ाइन के लिए जो मैंने एक तरफ का बॉर्डर रखा हुआ था उसको मैं 2 पार्ट में इस तरीके से कर लूँगी और दोनों साइड में हमें डिज़ाइन करना है। इस तरीके से हमें देख लेना है कि कहाँ से हमें कैसे सेट करते हुए डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे रखना है इस डिज़ाइन को। यहाँ पे लास्ट में कॉर्नर पे रखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी भी चीज़ की मदद से आप यहाँ पे इस तरीके से हाफ राउंड में शेप बना लें डिज़ाइन का। तो मैं यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा ले रही हूँ, थोड़ा मोटा है कार्डबोर्ड जैसा। उसी पे मैंने अपने किसी भी चीज़ से, आप चाहे तो कटोरी से, प्लेट से, मैंने यहाँ पे फेस पाउडर के डब्बे से इस तरीके से निशान बना लिया है। आप कितना भी बना सकते हैं, 2 या 3। मेरे पास छोटा सा टुकड़ा था तो मैं उसी को इसमें इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ और कई बार मैंने इस तरीके से निशान पे लगाया है। ये मैंने अस्तर के कपड़े पे निशान लगाया है और बॉर्डर वाले कपड़े के कॉर्नर पे हमें रखना है किसी भी एक साइड, और इस डिज़ाइन को इस तरीके से रखते हुए सभी तरफ से सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा जितना भी हमारा होगा उसे मैं बाद में देखूँगी, पहले मैंने अंदाजे से पूरे बॉर्डर पे ही इस डिज़ाइन को बना लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें साइड साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए छोड़ के और कट कर देना है, और जहाँ जहाँ हमारा क्रॉस में है वहाँ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये अच्छे से पलट जाए। पलटने के बाद इस डिज़ाइन पे हमें सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे से 1 पॉइंट छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। और गज़ब की बात तो ये है कि इस डिज़ाइन को मैं बिना बकरम की हेल्प से बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ाइन अगर बकरम हो तभी हम सिल सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और बहुत हार्ड डिज़ाइन है। एक तरफ से माना जाए कि बिना बकरम के ये तैयार नहीं हो सकता, लेकिन बॉर्डर थोड़ा कड़क होता है, इसलिए मैंने इसे बिना बकरम के बनाया है और फिर भी ये बहुत अच्छे से बन गया है। तो किसी भी एक साइड हमें सेट करके देखना है, इस तरीके से रखना है और सबसे पहले वैसे ही हमें निशान लगा देना है कि जब हम सिलाई करेंगे तो बिल्कुल निशान पे अपने डिज़ाइन को रखते हुए सिलना है। तो इसको मैं बैक साइड में इस तरीके से रखते हुए और कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी। सिलने के बाद जो ये डिज़ाइन दिखेगा वो कंधे पे दिखेगा बैक साइड में, और सिलाई के लिए हमारा जो मार्जिन आपको दिख रहा है 2 इंच, वो सिलाई में दब जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड किया है और इस तरीके से दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है, इसको अच्छे से बैठा लेना है। आर्म होल की तरफ भी मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और जो आर्म होल की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे मैं कट करके हटा रही हूँ। तो देखिए, एक साइड में हमारा तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी डिज़ाइन को तैयार कर लेना है और दूसरे साइड में हमें इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ भी चौक से निशान लगा के मैं इसको जोड़ लूँगी। सेम प्रोसेस था जैसा मैंने आपको दिखाया है, वैसे ही मैंने इसको तैयार किया है सिल के। इसे नीचे की तरफ से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ कर दिया है और इस तरीके से मैं इसको सिल दूँगी। बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मेरे कस्टमर ने कहा कि यही डिज़ाइन मुझे चाहिए, तो मैंने उनको सिल के ये डिज़ाइन दिया है, उन्हें बहुत पसंद आया है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमें सिलाई लगाना है। आप चाहे तो यहीं पे इस डिज़ाइन को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ये ब्लाउज़ पीस है ना, इसका साड़ी मरून कलर का है, तो उन्होंने कहा है कि मरून कलर का इसमें पोटली बटन लगाना है। तो मैं सेंटर में पोटली बटन कुछ मैंने तैयार कर लिया है कपड़े से, मरून कलर के कपड़े से ही मैंने तैयार किया है, ताकि मतलब तो साड़ी से थोड़ा मैच करता है ना, कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैं सेंटर में निशान लगा के सबसे पहले एक एक करके 1-1 इंच की दूरी पे लगा लूँगी इस पोटली बटन को। मैंने इसको 2 पार्ट में कट नहीं किया है, ये बहुत ही आसान तरीका है और ब्लाउज़ भी हमारा पूरा सेफ रहता है। इसको कट करके मैंने नहीं जोड़ा है, इसको सीधा मैंने जोड़ लिया है ऐसे ही। उसके बाद आप देखते जाइएगा मैं इसको कैसे अंदर की तरफ को करूँगी। तो इस तरीके से मुझे फोल्ड कर लेना है
और फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा पोटली बटन का अंदर वाला भाग होता है वो सिलाई में दब जाएगा और सिर्फ हमारा बटन दिखेगा बाहर से। बहुत ही अच्छा लगता है। पोटली बटन का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, किसी भी ब्लाउज़ में कोई भी डिज़ाइन सिलिए बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये डिज़ाइन बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है इसका। अब लास्ट हमारा बचा है इसमें बैक साइड का जो टक्स लगता है। तो दोनों टक्स का मैंने निशान लगाया है 4.5 इंच लंबा, और दोनों को मैं सबसे पहले यहाँ पे सिल दूँगी ताकि हमारा बैक पार्ट पूरा फाइनल हो जाए। तो देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए इसके बाद हमारा जो स्लीव्स है उसको हम देख लेते हैं। अस्तर पे इस तरीके से हम रखेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक्स बता रही हूँ। देखिए अस्तर हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटा है, इतना छोटा है, छोटा बड़ा था इसलिए मैंने छोटा ही रखा है। अब इसको हम बड़ा कैसे करेंगे वही हम तरीका देंगे कि मैंने मेन फैब्रिक बड़ा कट किया हुआ है, और इसको इस तरीके से सबसे पहले हमें अस्तर को, देखिए कितना छोटा है, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले रखना है और एक सिलाई हमें लगानी है यहाँ पे। इसके बाद जब हम पलटेंगे तो अस्तर को थोड़ा ऊपर खींच के पलटेंगे और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे बाद में सिलाई सिलने के बाद खोल दीजिएगा। मैंने भी इस सिलाई को खोल दिया था जब मैंने ब्लाउज़ में इसे अटैच कर लिया था। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो बाजू है वो लंबा भी हो जाता है। बहुत ही अच्छे से हमारा 9 से 10 इंच का बाजू यहाँ पे तैयार हो गया था। दोनों बाजू को मैंने ऐसे ही सिल लिया है। और अब चलते हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को सबसे पहले हम सिल लेंगे। इसके बाद ही हमें अपने बाजू को इसमें जोड़ना होता है। सिलने से पहले मेरा जो फ्रंट पार्ट का गला था उसको मैंने फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं किया था। तो फ्रंट पार्ट में हम जो हमारा वी नेक है उस पर हम उरेब पट्टी कट कर लेंगे और आगे के पार्ट में हम उरेब पट्टी से अपना गला तैयार करेंगे। पाइपिंग वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए उरेब पट्टी मैंने कट कर ली है और इस तरीके से हम अपने गले पे लगाएंगे। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और सिलाई से इसको फिनिशिंग दे देंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएं आप, या फिर ऐसे ही ऊपर से एक अस्तर पे सिलाई लगा के अंदर की तरफ पलट देंगे और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये गला बनके तैयार हो जाता है। दोनों पार्ट को हम सेम प्रोसेस से सिल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा गला बनके तैयार है। इसके बाद हम यहाँ पे आई और हुक की पट्टी को तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आई वाली पट्टी मैं तैयार कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अंदर की तरफ इसको पलट देंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से बैक होकर हम डबल सिलाई लगा देंगे इसमें। ये हमारी आई वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम अपना हुक वाला जो पार्ट है उसको भी सिल के तैयार कर लेते हैं। आई वाली पट्टी हमेशा अंदर की तरफ यानी कि अस्तर की तरफ से लगाना स्टार्ट करते हैं और हुक वाली पट्टी को हम बाहर की तरफ यानी कि सीधी साइड से हम लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है सिल के, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट के कंधे को हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। दोनों शोल्डर को हमें डबल सिलाई लगाकर तैयार करना है। कभी भी हमें डबल सिलाई ही लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए आप बहुत ही अच्छे से हमने दोनों पार्ट को इसमें ज्वाइन कर लिया है। अब चलिए इसमें हम अपने स्लीव्स यानी कि बाजू को इसमें जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो सेंटर से लगाना स्टार्ट कीजिए या फिर कॉर्नर से। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है कि हम इस तरीके से मेज़र करते हैं कि हमारा आर्म होल छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो उसको बिल्कुल बराबर से कट करके रख लीजिए। और इसी तरीके से बाजू को भी देखना होता है कि बाजू का दोनों साइड हमारा बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अगर हम इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए सिलाई करते हैं तो बाद में हमारा ब्लाउज़ का जो आर्म होल का सिलाई होता है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। यही रीज़न होता है कि जब आप बिना मेज़रमेंट किए हुए बाजू को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो जिसको हम आर्म होल बोलते हैं उसका सिलाई आपको हमेशा ऊपर से नीचे ही दिखता है, एक सिलाई। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर में दिखेगा जब हम इस तरीके से ध्यान देके बाजू को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बाजू मैंने जोड़ ली है और फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम सीधी साइड से ही एक सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इसके बाद हमें इसको उल्टा करना लेना होता है ब्लाउज़ को, और फिर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। इससे ब्लाउज़ बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है।
अगर आपके पास ओवरलॉक करने वाली मशीन है तो आपको इतना प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फिटिंग की सिलाई लगाइए और बाद में ओवरलॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए फिर से पलटने के बाद उल्टी साइड से एक किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो फिटिंग का सिलाई लगाने से पहले आपको अच्छे से ब्लाउज़ को रखना है और इंच टेप से जितना भी आपका चेस्ट और बाजू और कमर जितना भी है उसको आप पहले मेज़र कर लें और चौक से निशान लगा लें। इससे फिटिंग लगाने पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए निशान मैंने दोनों तरफ को लगा लिया है और इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी फिटिंग की। ऑलमोस्ट हमारा ब्लाउज़ बनके बिल्कुल तैयार है, बस फिटिंग की सिलाई लगानी बाकी है। इसके बाद में आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। आप भी अपने लिए ट्राई कीजिए, बहुत ही ट्रेंड डिज़ाइन है। तो देखिए एक तरफ से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, अब दूसरी तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ। और हाँ, फिटिंग की सिलाई भी आपको डबल लगानी है, 1/2 इंच की दूरी पे या फिर 1 पैर की दूरी पे आप निशान सिलाई लगा सकते हैं, ताकि आपको लूज़ या टाइट महसूस हो तो आप बाद में उसको खोल सकते हैं एक सिलाई को। तो देखिए मैंने पूरा ब्लाउज़ सिल के तैयार कर लिया है, फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है और देखिए कितना अच्छा हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ है। बिना कप लगाए आप इसके कटोरी का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये डिज़ाइन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।